महाराज, मुझे विरूपाक्ष ने जो सुनाया है, क्या वह सत्य है कि इस समय वानर सेना ने लंका के गिर्द घेरा डाल दिया है और लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं? हाँ तात, इस समय लंका संकट में आ गई है, इसलिए तुम्हें असमय ही जगाया गया है, क्योंकि हम सब की आशा केवल तुम पर ही केंद्रित है। शत्रु ने अल्प समय में ही हमारे प्रमुख योद्धा को मार डाला है। जब तक समुद्र पार के दूसरे स्थानों से और राक्षस योद्धा सहायता के लिए नहीं आ जाते, तब तक इस बची खुची सेना से लंका की सुरक्षा करना बहुत कठिन दिखाई देता है। लंका का कोष भी खाली होने वाला है, इसलिए भी तुम्हारा युद्ध भूमि में जाना आवश्यक हो गया है। इंद्रजीत से कुछ नहीं हुआ। जब हम स्वयं राम से टक्कर नहीं ले सके, तो इंद्रजीत उसका सामना कैसे कर सकता था? इसलिए हमने उसे युद्ध भूमि में नहीं भेजा। आप स्वयं क्या रणभूमि गए थे? हाँ, जब प्रहस्त मकराक्ष मारे गए, तब हमने सोच लिया शत्रु ऐसे योद्धाओं से बस में आने वाला नहीं है। युद्ध लंबा होता जाएगा और लंका निवासियों का मन दिन प्रतिदिन मंद होता जाएगा। इसलिए हमने निश्चय कर लिया, हम स्वयं जाकर एक ही बार में शत्रु का समूल नाश कर देंगे। परंतु शत्रु इतना निर्बल नहीं निकला जितना हमने समझा था। उसने हमारे समस्त अस्त्रों को काटकर हमें निहत्था कर दिया, और सबसे बड़ी चोट तो उसने हमें तब पहुंचाई जब उस अवस्था में हमारा वध नहीं किया। युद्ध में मरने से हमारी वीरता को दाग नहीं लगता, परंतु उसने हमें अपमानित करके वापस भेज दिया। आज सारा संसार हम पर हंसता होगा, यहाँ तक कि सीता भी हमारा उपहास करेगी। अब हम कौन से गौरव के अहंकार को लेकर उसके सामने जाएंगे? कुंभकर्ण मेरे भाई, इसलिए भी तुम्हारा युद्ध भूमि में जाकर उन वानरों और मानवों का भक्षण करना आवश्यक हो गया है। आज राक्षस जाति की लाज तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें रावण के अपमान का बदला लेना है राम से। तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है? कुंभकर्ण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वयं श्रीमान नारायण हैं, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। भैया, शायद आप यह बात भूल गए कि श्री राम से कई पीढ़ियां पहले इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था। जब स्वयं श्रीमान नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे, तब उसी नर रूप में आपका विनाश करेंगे। वो बात भी भूल गए जो नारद ने मुझे बताई थी कि विष्णु ने राक्षसों का नाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म लिया है। भैया, ब्रह्मा की बात भी भूल गए, फिर भी आप महारानी सीता का हरण कर लाए, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार हैं। हमें अपनी बहन के अपमान का बदला लेना था। हमारे भाई का प्रतिशोध क्या हमारा कर्तव्य नहीं था? तो उस कार्य को वीरों की भांति करते, चोरों की भांति एक स्त्री का हरण करके क्या आपका मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया है? शूर्पणखा तो मेरी भी बहन थी। आज मुझे जिस प्रकार उठाया है, उस दिन यह हीन कार्य करने से पहले मुझे जगाते, तो मैं आपको बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। राजा के लिए यह उचित ही नहीं, यह आवश्यक भी है कि वह हर महत्वपूर्ण कार्य अपने परम विद्वान और सच्चे हितैषी मंत्रियों के परामर्श से ही करे। राजा को चापलूसों और ऐसे स्वार्थी मंत्रियों के बातों में नहीं फंसना चाहिए, जो अपना निजी हित और अर्थ स्वार्थ के लिए राजा के साथ अपने देश को भी शत्रु के हाथों बेच सकते हैं। ऐसे ही मंत्रियों के लिए शास्त्र कहता है कि बिना संयंतो भर्तारम संहिताहार शत्रु फिर विदेयी विपरीतानि कीर्तानि कार्यहीनता मंत्रिना तान भरता मित्र संकासा अमृतानि मंत्र निर्णय व्यापार जानिया सचिवानु उपसंहिता। कुंभकर्ण, यह समय शास्त्र सुनाने का नहीं है। हर बात अपने अपने समय पर ठीक लगती है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ भैया।
आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की। नीति कहती है पुरुष को धर्म, अर्थ और काम का सेवन उचित समय पर ही करना चाहिए। जैसे प्रातः काल धर्म का, मध्याह्न काल में अर्थ सेवन का और रात्रि में काम सेवन का विधान है। इन तीनों में भी धर्म श्रेष्ठ है। अतः जहाँ अर्थ और काम का सेवन धर्म विरुद्ध हो, वहाँ उन दोनों की उपेक्षा करके धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। सीता का हरण करते समय आपने धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची। मंदोदरी भाभी और विभीषण की नीति और धर्म युक्त बात नहीं सुनी। केवल अपनी काम वासना की पूर्ति का बहाना ढूंढा है आपने। उसी का यह फल है जो आज सारे लंकावासी भोग रहे हैं। एक गुरु और आचार्य की भांति हमें उपदेश सुनाना है तो जाओ और जाके फिर से सो जाओ। हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। यह समय है संकट का। इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है वही बात करो। मान लिया हमने भ्रम से नारायण को नहीं पहचाना। मान लिया हमने चित्त की मोह में एक स्त्री का हरण कर लिया। मान लिया हमने अपने गौरव और अहंकार में किसी का परामर्श नहीं सुना। इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करता। इस समय इस क्षण क्या करना है उसका ही निश्चय आवश्यक हो जाता है। निश्चय कर लो तुम्हारा अपनी जाति के प्रति, अपने भाई के प्रति कुछ कर्तव्य है या नहीं। तुम हमें शास्त्र सुना रहे थे। अरे शास्त्र में तो यह भी लिखा है यदि भाई ने कोई पाप भी किया है, वो अपराधी भी हो, संकट में जो उसका साथ दे वही भाई कहलाने योग्य होता है। अपराधी को तो सभी शिक्षा दे सकते हैं, परंतु भाई वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे, सहायता करे, शिक्षा न दे। सोच लो, रावण के कारण ही सही, परंतु रावण के साथ राक्षस जाति का विनाश हो जाए, ये तुम्हें स्वीकार है या नहीं। यदि मन में कोई संशय है, यदि कर्तव्य का पथ साफ दिखाई नहीं देता, तो युद्ध में जाने से कोई लाभ नहीं। जाओ, जाकर सो जाओ। रावण को अपनी आन निभाना और अपने शान के साथ जीना और मरना दोनों आते हैं। जाओ। आपने मुझे ठीक प्रकार से समझा नहीं। मैंने जो कहा वो सच्चा हितैषी होने के नाते कहा। वो मेरा अधिकार भी था और कर्तव्य भी। इस समय मुझे क्या करना है उसके बारे में न मेरे मन में शंका है, न मेरे पथ में कोई अंधकार। मैं तो छोटा भाई हूँ और छोटे भाई का एक ही धर्म है। जब तक वो जीवित है और स्वस्थ है, तब तक बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। उसके जीते जी उसके बड़े भाई को कोई चिंता रहे या तो संकट में आ जाए तो छोटे भाई पर धिक्कार है। छोटा भाई मित्र भी है और सेवक भी।